जिसने गुड्डी के साथ बुरा करना चाहा, अब वो इतने बुरे तरीके से घसीटा जाएगा कि यकीन मानिए देख के दिल खुश हो जाएगा। इनकी रस्सी जो कि बरसों से दराज थी, एपिसोड 1 से ये लोग चालाकियाँ करते आए हैं और ना जाने क्या क्या करते आए हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत जल्द इनकी सारी असलियत खुल के सामने आएगी, बल्कि अपने मुंह से ये लोग उगलेंगे कि इन लोगों ने क्या हरकतें की हैं और क्या नहीं की। सब सुच सच वगैरह सामने आ जाएगा। शाज़िया काफ़ी बेचैन है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि गुड्डी भी ठान चुकी है कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और इस किस्म की तो इनकी बात कभी नहीं मानेगी, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि सारा मामला ख़राब करने वाले ही ये लोग हैं और जो फसाद की जड़ थी वो उसका चच्चा ही है। लेकिन अब वो इन लोगों को नहीं बख्शेगी और इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत परेशानी का आलम हो चुका है। जहांगीर बड़े गुस्से से आ चुका है इसके पास और कहता है कि आखिर गुड्डी गई तो गई कहाँ, यानी कि उसको कॉल करता है लेकिन साफ जवाब दे दिया जाता है। नासिर कहता है कि मुझे शक है कि इनको गुड्डी मिल चुकी है। ये लोग जानबूझकर ये सारे तमाशे कर रहे हैं ताकि हम लोग इनसे दूर हो जाएं, लेकिन गुड्डी इनके पास ही है। हमें इनके घर पे छापा मारना होगा, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। उसकी स्वीटी बार बार इशारा दे रही है कि कहीं कुछ बहुत गलत होने वाला है और आप सबको वहीं पे पहुंचना है। बहरहाल स्वीटी को जाकर सबके मुंह पे एक एक जोरदार तमाचे मारने चाहिए, जिस तरीके से नाजो के मुंह पे इसने हाथों पे मारे थे और वो जहर खा के पागल होगी। समझो, जहर ने ही उसको ख़त्म कर डाला। इससे भी बुरा हश्र इन सब दुश्मनों का होने वाला है, जो कि बड़े ही मौज में बैठे हुए हैं कि इन करीब इनके पास सारी दौलत आ जाने वाली है और सब कुछ इनके हाथ में होगा। लेकिन ये इन लोगों की बहुत बड़ी भूल है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि सारे मामलात रफा दफा होकर इनकी हर चीज़ अब ख़त्म होने वाली है। परेशानी का आलम है, लेकिन फिर भी इन लोगों की ये हरकतें, ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, अपने ही धुन में लगे हुए हैं। और शाजिया है कि अपने आप को गलत कहने का जिक्र तक नहीं कर रही और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ही बेचारी दुनिया की सच्ची तरीन औरत है और उसके साथ ही ज्यादती की जा रही है और बेचारी के पीछे क्या क्या किया जा रहा है। इसलिए वो कहती है कि देखिए, मैं तो सारी जिंदगी तरसती रही इन चीज़ों के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब अपनी मर्जी करनी है और जो कुछ मैं करना चाहती हूँ मैं वो करके रहूंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये लोग चाहे जो मर्जी करें, आज मेरे रास्ते में अगर मेरा भाई भी आ जाए ना, तो मैं उसको भी ठोकर लगा दूंगी और उसका भी ऐसा हश्र करूंगी कि वो याद रखेगा। मैं नासिर को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, अपनी सगी बहन के साथ कोई ऐसा करता है क्या जो कुछ नासिर ने किया। लेकिन दूसरी तरफ नासिर ने भी ठान लिया है कि इन लोगों को ऐसा करारा जवाब देगा कि ये लोग याद रखेंगे। जो कुछ किया है जनाब सामने आएगा और जो कुछ किया है इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, इन लोगों का सारा वो जो किया धरा है वो सब मरिया मेट होने वाला है और सच जीतने वाला है और झूठ जो है उसकी शामत आने वाली है। ये लोग जो चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनका दी एंड होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ पता चल के फातिमा और उसके घर वालों को कि आखिर इन लोगों के घर काजी आया तो आया क्यों, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब सारा भांडा फूटने वाला है और हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है। ये औरंगज़ेब जो अपने बेटे को बड़ा दुल्हा बनाता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसका तो ऐसा दिवाला निकलना है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा कि किस तरीके से नासिर इनके घर में छापा मार के गुड्डी को वहाँ से बाजियाब करा लेगा। ये जो जुल्म गुड्डी के साथ करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले तो गुड्डी को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर होने क्या जा रहा है। खामोशी से हर चीज़ को देखती जा रही है और कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आगे से शाजिया उसको कहती है, कुछ नहीं, बस तुम तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ।
जैसे ही आके ये सारा माजरा देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सरासर ज़्यादती है। जिस पर औरंगज़ेब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि खबरदार, आइंदा से तुमने इस तरह ऊंची आवाज़ में बात की। तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब हमारी मर्ज़ी चलेगी। अहमद जो है शदीद गुस्से में होता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ नासिर को शक पड़ जाता है कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से सारे मामलात जो हैं वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। गुड्डी काफ़ी हैरान परेशान है कि आखिर वो अपने माँ बाप के कातलों के घर में हमेशा हमेशा के लिए कैसे रह सकती है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं ये गुड्डी को बाद में मारने वाले हैं और ये सारी इनकी मिली जुली भगत है और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा शाज़िया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस रिश्ते से इनकार करने की। शुक्र करो तुम्हें अपने घर की बहू बना रही हूँ, लेकिन तुम हो के तुम्हें शर्म ही नहीं है। पता नहीं किस किस्म की लड़की हो। तुम्हारे फ़ायदे के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कल कला तुम्हें कोई और मार डाले। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम चुप करके खामोशी के साथ जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वैसे ही करती रहो, वरना मामला तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है। पता नहीं क्यों तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार यही बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम होकर हम पे इल्ज़ाम तलाशी करती जा रही हो। लेकिन जी, अब कहानी का दी एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये लोग निकाह कर रहे होंगे ना, ऊपर से एंट्री मार देगा नासिर, फातिमा सारे और विद पुलिस, और इन लोगों का वो हश्र होगा कि ये लोग याद रखेंगे। इन लोगों ने जितना सताया था ना, सब कुछ इनके सामने आ जाएगा। डबल ट्रिपल केस बन जाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने जो जो कुछ किया था सब कुछ उगलने वाला है रमीज़। क्योंकि रमीज़ को जैसे ही पकड़ा जाएगा वो औरंगज़ेब की सारी हकीकत को पाश पाश कर देगा और कहेगा कि औरंगज़ेब इस कदर लालची और भयानक इंसान है, आप सोच नहीं सकते, और इसकी बीवी इसके साथ शामिल है और उसने ही सब कुछ किया है। बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन गुड्डी काफ़ी परेशान और रोती रहेगी कि आखिर इन लोगों ने मेरे माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया है। वो तो इनसे इतना प्यार करते थे और फिर भी कैसे इन लोगों ने सगे भाई के साथ इस कदर जुल्म ज़्यादती कर दी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब जाकर रमीज़ सारा अपना मुंह खोलेगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। नासिर गुड्डी को कहता है कि तुम फिक्र मत करना, देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का बाल भी बाका नहीं रहेगा, बल्कि ये लोग अब इस काबिल नहीं है कि कुछ भी बोल सके। इसलिए तुम बिला वजह इन लोगों को लेके परेशान मत होना। अब इन लोगों को हम खुद ही हैंडल कर लेंगे।